हेलो एवरीवन। तो आज हम ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑन क्लॉक। तो जैसे कि आपको पता है हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लॉक पर। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि किसी भी सुई के द्वारा कितने समय में कितनी दूरी चली जाती है। ऑन सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया सुइयों के बीच के कोण के बारे में कि सुइयों के बीच का जो कोण होता है वो कैसे निकाला जाता है जब आपको कोई समय दिया जाता है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हैंड्स, यानी कि सुइयों की विशेषताओं के बारे में। क्या क्या विशेषता होती है पहले एक जनरली बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल करूं कि मुझे बताइए कब दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, पहली विशेषता। तो आप कहोगे सर लगभग 12 बजे मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा कोई समय आपको नहीं पता है एग्जैक्ट। वही हम ज्ञात करना सीखेंगे कि कब 12 बजे के अलावा कब कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। मिलने का मतलब होता है ओवरलैप करना या 0 डिग्री एंगल पर होना। इसके अलावा दूसरी विशेषता होती है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होंगी, मीन्स 180 डिग्री के एंगल पर होंगी। ठीक है, तो 180 डिग्री के एंगल पर दोनों सुइयां कब होती हैं? जब करेक्ट घड़ी में 6 बजते हैं। जब घड़ी में करेक्ट 6 बजते हैं तो आप जानते हैं कि दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होता है वो इस तरीके से सुइयों की स्थिति होती है। तो यानी कि दोनों सुइयां क्या होती हैं? आमने सामने। ये समय तो आपको पता है कि 6 बजे दोनों सुइयां आमने सामने होती हैं। इसके अलावा कोई समय आपको नहीं पता होगा एग्जैक्ट, वही हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये थी दूसरी विशेषता। अब आते हैं विशेषता नंबर 3 पर। विशेषता नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण का निर्माण करती हैं। कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण का निर्माण करती हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं सुइयों की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, मेनली 3 हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हैंड्स, सुइयों की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। और उसमें पहली विशेषता आ रही है हमारे सामने। उसमें पहली विशेषता आ रही है जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं मीन्स हम कह सकते हैं कॉन्साइड करती हैं, ओवरलैप करती हैं या एक दूसरे को ढक लेती हैं। 0 डिग्री के एंगल पर होती हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो थीटा कितना होता है भाई? 0 डिग्री होता है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं। जैसे पॉइंट नंबर पहला पॉइंट, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं तो जो एंगल होता है दोनों सुइयों के बीच, यानी कि जो थीटा होता है वो थीटा हो जाता है 0 डिग्री। कितना थीटा होता है भाई? 0 डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच। दूसरा पॉइंट, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, अगर दो सुइयों के बीच में थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब टाइम डिफरेंस भी दोनों सुइयों के बीच टाइम डिफरेंस की बात की जाएगी। टाइम डिफरेंस यानी कि समय अंतराल की बात की जाएगी। तो समय अंतराल कितना होगा? 0 मिनट का समय अंतराल। अगर एंगल 0 डिग्री है तो अंतर भी टाइम का 0 मिनट हो जाएगा। बात क्लियर है? तीसरा पॉइंट ये है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं तो इसके बारे में तीसरा पॉइंट ये है कि घड़ी के 12 घंटों में 12 घंटे के दौरान हर घंटे में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। हर घंटे में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं और वो समय आपको बताया जाता है। तो हम कहेंगे कि हर घंटे में, यानी कि 1 आवर, हर घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 1 बार। मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, आप याद रखेंगे इस तरीके से। अगर आप लिखना चाहते हैं डिटेल में लिखेंगे कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे से 1 बार अवश्य मिलती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं तो पॉइंट नंबर 4 कि बताइए मुझे इन 12 आवर्स
12 घंटों में कितनी बार मिलेंगी, तो हम कहेंगे 12 बार मिलेंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कितनी बार मिलती हैं? 11 बार मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं? 11 बार मिलती हैं। बात क्लियर है? कितनी बार मिलती है? 11 बार। ऐसे ही 5वां पॉइंट, तो भाई बताओ मुझे 24 घंटों में कितनी बार मिलेंगी? 24 घंटों में दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार कोइंसाइड करेंगी, कितनी बार ओवरलैप करेंगी? तो कितनी बार कर देंगी? 22 बार। डेटा नोट कर लो, 22 बार। ठीक है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अगर देखा जाए 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन नहीं। दैट मीन्स कि 12 घंटे में से कोई 1 घंटा ऐसा है जब दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, और वही जो समय है वो समय है, मैं पॉइंट नंबर 6 करके लिख रहा हूं, वो है 12 और 1 बजे के बीच। 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। 12 और 1 के बीच का समय, ध्यान रखना 12 और 1 के बीच की बात हो रही है। या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 11 से और 1 बजे के बीच में कितने घंटे का समय है? 11 और 1 के बीच में 2 घंटे का समय हो गया। 11 से 1, इस 2 घंटे में केवल 1 बार मिलना होता है, और वो मिलती हैं 12 बजे। कितने बजे मिलती हैं भाई? 12 बजे। तो 2 घंटे में 1 बार मिल रही है, मतलब ये है कि 1 बार मिलना नहीं होता है। बात क्लियर है? अब इस समय को चाहे हम 11 से 12 में इंक्लूड कर लें या फिर 12 से 1 में इंक्लूड कर लें, तो हम यहाँ ये मान रहे हैं कि ये समय 11 से 12 में इंक्लूड किया जा रहा है। तो जिसे नोट करना है नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विशेषता की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये पहली विशेषता हमने जान ली, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं तो थीटा 0 डिग्री और टाइम डिफरेंस 0 मिनट, और 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं, और 1 घंटा ऐसा जब नहीं मिलती है वो समय है 12 और 1 बजे के बीच का। 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, या यूँ कहें कि 11 और 1 बजे के बीच में केवल 1 बार मिलती हैं इन 2 घंटे में, और वो समय है 12 बजे का। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले विशेषता की तरफ। दूसरी विशेषता जो है हमारे पास वो ये है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे से के विपरीत होती हैं। क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। क्या होती हैं भाई? विपरीत होती हैं। तो जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो भाई थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर दो सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, तो 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ध्यान रहेगा? तो इसका मतलब टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के लिए 30 मिनट का टाइम डिफरेंस हो जाएगा। 30 मिनट का टाइम डिफरेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है। पॉइंट नंबर 3, घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में 1 बार विपरीत होती हैं। हर घंटे में विपरीत होती हैं दोनों सुइयां। जिस प्रकार दोनों सुइयां आपस में 1 बार मिलती हैं, उसी प्रकार विपरीत भी होती हैं, आमने सामने भी होती हैं। तो हम कहेंगे इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती हैं। 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती हैं,
और इसी तर्ज पर अगर कहा जाए तो 12 घंटे में कितनी बार, 12 घंटों में 11 बार विपरीत होती हैं। और पांचवा पॉइंट लिखा जाए तो मुझे बताइए 24 घंटों में कितनी बार विपरीत होंगी। 24 घंटों में 22 बार दोनों सुइयां आमने सामने होंगी। क्लियर है भाई? ठीक। अब देखिए 12 घंटे में 12 बार विपरीत होना चाहिए था दोनों सुइयों को, नहीं। कितनी बार हुई? 11 बार। इसका मतलब यह है कि इन 12 घंटों में से कोई घंटा ऐसा है, 1 घंटे की ड्यूरेशन ऐसी है जब दोनों सुइयां विपरीत नहीं हुई हैं, और वो समय है 6 और 7 बजे का। 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच का जो समय है ना, यहां पर विपरीत नहीं होती हैं। 6 और 7 के बीच में विपरीत नहीं होती हैं। बात क्लियर है? 6 और 7 बजे के बीच में विपरीत नहीं होती हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिए। तो हमने फिलहाल 2 विशेषताओं के बारे में जान लिया है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं और अगली विशेषता के बारे में जानते हैं। चलिए, तो अगली विशेषता ये रही आपके सामने, विशेषता नंबर 3। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होती हैं, तो जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होती हैं तो पॉइंट नंबर 1, थीटा कितना डिग्री हो जाएगा भाई? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर 2 सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम डिफरेंस है 15 मिनट का। टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? 15 मिनट का हो जाएगा, 15 मिनट्स। बात क्लियर है? और जिस प्रकार से हमने ये कहा कि 1 घंटे में दोनों सुइयां मिलती हैं एक बार, और 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, यहां पर क्या है? यहां पर पॉइंट नंबर 3 ये है कि 1 घंटे के अंदर हर घंटे में 2 बार समकोण का निर्माण करती हैं एक दूसरे से दोनों सुइयां। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 से 2 की, तो 1 और 2 बजे के बीच में 2 बार समकोण का निर्माण होगा। अगर मैं बात करूं 2 से 3 बजे के बीच की, तो कितनी बार? 2 बार समकोण का निर्माण होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं कि बताइए मुझे 12 घंटों में कितनी बार, तो 12 दूनी 24, लेकिन नहीं, 22 बार समकोण का निर्माण किया जाता है दोनों सुइयों के द्वारा। क्लियर है बात? अगला पॉइंट, तो मुझे बताइए 24 घंटों में कितनी बार समकोण का निर्माण होगा? 44 टाइम्स, 44 बार समकोण का निर्माण करेंगी दोनों सुइयां एक दूसरे से। पॉइंट नंबर 6, देखो 12 घंटे में 24 बार समकोण का निर्माण होना था, लेकिन कितनी बार हुआ? 22 बार। इसका मतलब यह है कि या तो 1 घंटा ऐसा है जब समकोण बना ही नहीं दोनों सुइयों के द्वारा, या फिर 2 घंटे ऐसे हैं जब समकोण 2-2 बार ना बनकर 1-1 बार बना है। तो 1 घंटा ऐसा तो कोई नहीं है जब समकोण ना बना हो, लेकिन ऐसे 2 घंटे अवश्य हैं जब समकोण 1-1 बार ही बनता है, 2 बार ना बनकर 1-1 बार ही बनता है। तो वो समय है 3 से 4 और 9 से 10। 3 से 4 और 9 से 10, ये जो समय है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री जो है वो 1-1 बार बनता है। कितनी बार बनता है भाई? 1-1 बार बनता है। यहां 3 से 4 बजे के बीच और 9 से 10 बजे के बीच में दोनों सुइयां 1-1 बार समकोण का निर्माण करती हैं एक दूसरे के साथ। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए इस डेटा को। तो तीनों विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम निकालना भी सीखेंगे कि कब दोनों सुइयां
कब दोनों सुइयां एक दूसरे से चलिए अब इन तीन विशेषताओं को पे आधारित एक बार रिवाइज कर लीजिए दोबारा से। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होती हैं तो थीटा 90 डिग्री होता है और टाइम डिफरेंस 15 मिनट का होता है दोनों सुइयों के बीच, और 1 घंटे में 2 बार समकोण का निर्माण करती हैं एक दूसरे से, और 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस तरीके से पूछा गया? तरीका ये था पूछने का कि बताइए एक दिन में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे से कितनी बार समकोण का निर्माण करती हैं। तो एक दिन का मतलब कितने घंटे? 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार समकोण का निर्माण होता है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम तीनों विशेषताओं से पहले हम 0 डिग्री के लिए क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहले हम क्वेश्चंस ले रहे हैं 0 डिग्री के लिए, इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे 180 डिग्री के लिए, और फिर क्वेश्चंस लेंगे 90 डिग्री के लिए। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई 0 डिग्री के लिए पहला सवाल आपके पास आ रहा है। पहला सवाल यह है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगी? क्वेश्चन पूछा है सुबह 7 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक। क्वेश्चन देख लो, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं भाई? 1 बार मिलती हैं, यही तो जानते हैं हम लोग। और 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में भाई 11 बार मिलती हैं, और 24 घंटों में 22 बार मिलती हैं। ये डेटा हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो सुबह 7 बजे से 7 AM से चलना शुरू करिए और 4 PM तक चलिए, और चेक करिए ये कितने घंटे का गैप है। ये गैप कितने का है? अगर मैं 7 बजे से चलना शुरू करता हूं और शाम के 7 बजे तक जाता तो ये गैप पूरा 12 घंटे का हो जाता। लेकिन 7 बजने में कितने घंटे कम रह रहे हैं? अभी 3 घंटे कम रह रहे हैं। तो हम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे भाई? हम कहेंगे कि ये गैप 9 घंटे का है। कितने घंटे का गैप है? 9। इट्स ए ड्यूरेशन ऑफ 9 आवर्स। तो 9 घंटे में कितनी बार मिलेंगी भाई? 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं। तो 9 घंटे में, तो मैंने कहा भाई 9 घंटों में 1 बार, समझ लो 9 बार मिलती हैं। क्या दिक्कत है? इतना तो कह ही सकता हूं, 1 घंटे में 1 बार। अब अगली बात जो चेक करनी है ना आपको, वो चेक करनी है कि 7 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक इस बीच में रास्ते में जाते समय वो समय तो नहीं आया जब दोनों सुइयां मिलती नहीं है। वो समय है 12 और 1 बजे के बीच। तो यहां पर बिल्कुल आप कहोगे यस सर आया है। 12 से 1 का जो समय है वो ऐसा समय है जब दोनों सुइयां नहीं मिलती, तो हमने तो मिलवा दिया उनको। तो हम क्या करेंगे? इस समय को घटा देंगे, तो 1 माइनस कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 8 बार। आंसर क्या आ जाएगा? 8 बार। कितना आंसर आ जाएगा अभी? 8 बार। देखो एक क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, अब मैं बोलूंगा पूरा क्वेश्चन लेकिन शॉर्ट में लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इतना काफ़ी टाइम लग जाता है क्वेश्चन लिखने में, इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं? कितनी बार मिलती हैं भाई? बताइए। 1 बजे से लेकर 8 बजे तक कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे कितने घंटे की अवधि है ये। ये ड्यूरेशन है हमारी 7 घंटे की। कितने घंटे की ड्यूरेशन है भाई?
7 घंटे की ड्यूरेशन है, तो 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 1 बार। तो 7 घंटे में कितनी बार? 7 बार मिलेंगी। अब अगली बात जो चेक करनी है वो क्या करनी है कि 1 बजे से और 8 बजे के बीच में कहीं वो समय तो नहीं आया जब दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं, और वो समय क्या है? वो समय है 12 और 1 बजे के बीच का। 12 और 1 बजे के बीच का। तो चेक करिए, 12 और 1 बजे के बीच आया क्या? नहीं आया सर। तो आंसर कितना रहने दो? आंसर इतना ही रहने दो, 7 बार रहने दो। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई? ये भी आपके सामने 12 से 5, 7 और 2 इधर हो गए, 7 घंटों का गैप हो गया। ये भी 7 घंटों में कितनी बार मिलेंगी? 7 बार मिलेंगी। चेक कर लो, 12 से 1 का समय तो नहीं आया? आया है ना? आया, बिल्कुल आया है। तो इसका मतलब 1 माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया? 6 बार। बात क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं कब? जैसे मैंने लिया 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। 3 और 4 बजे के बीच कब या किस समय पर, कब या किस समय पर दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी? कब दोनों सुइयां कौन कौन सी? घंटे की और मिनट की। दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी? 3 से 4 बजे के बीच में कब मिलेंगी? तो अगर हमें कुछ नहीं पता तो हम कहेंगे 3 बजकर कुछ मिनट पर मिलेंगी। इतना तो कह ही सकते हैं। किसका मान निकालना है? इन कुछ मिनट का मान ही निकालना है। इन कुछ मिनट का मान निकालने के लिए हमारे पास एक m का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो ध्यान दीजिए। m का फॉर्मूला है m बराबर 60/11 इंटू T1। इस फॉर्मूले को याद कर लो। m बराबर, मैं एंड में बता दूंगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। m बराबर 60/11 गुणा T1 कर लो, इससे हमें सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। क्या? m के मान निकालना है, और m का मान निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करिए 60/11 गुणा T1। अब m का मान निकालने के लिए आपको T1 की जरूरत है। 0 डिग्री के लिए T1 जो होगा वो ये पहला वाला समय हो जाएगा। यानी कि जब हम 3 से 4 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो पहला वाला समय है वही आपका कार्य करेगा T1 का। T1 की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 60/11 गुणा 3, और ये बना 180/11। और अगर 180/11 को आगे सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा सॉल्व करके? ये आएगा, देखो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 16 सही 4/11 आएगा। कितना आएगा? 16 सही। ये वैल्यू किसकी आई है? ये m की वैल्यू आई है। इसको उठाओ और यहाँ रख दो। तो यानी कि जो समय आया 3:16 सही 4/11। 3 और 4 के बीच ये वो समय है जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। 3 और 4 बजे के बीच ये वो समय है जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। बात क्लियर है? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन तो मैंने डिटेल वाइज लिख दिया, पूरा लैंग्वेज में लिख के दिखाया आपको। आगे मैं केवल ये लिखूंगा कि ऐसे लिख दूंगा 4 और 5 के बीच बताओ भाई कब दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी या मिलेंगी। ऐसे शॉर्ट में करते रहेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है हमें? फॉर्मूला याद रखना है m बराबर 60/11 गुणा T1। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे ही 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 11 बार। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें जो याद करना है वो फॉर्मूला है 60/11 गुणा T1। ठीक है, इतना सा फॉर्मूला है बस। मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 6 और 7 के बीच कब मिलेंगी? 6 और 7 बजे के बीच कब मिलेंगी या कब 0 डिग्री एंगल पर होंगी, ये पूछ लिया। तो मैंने कहा 6 बजकर कुछ मिनट पर मिलेंगी। किसका मान निकालना है? m का। तो m का मान निकालने के लिए m का फॉर्मूला वो रहा 60/11
क्या है फॉर्मूला, 60/11 गुणा T1, और T1 का काम कौन करेगा, T1 का कार्य करेगा 6, T1 का कार्य कौन करेगा 6, यही T1 का कार्य करेगा, तो 6 रख दो। ये कितना बनेगा 0, 6 6 36, 360/11। इसको आगे सोल्व करो, 11 तिया 33, कितना बचेगा यहाँ से 3 0, 11 दूनी 22, 8 बचे बटे 11। किसका मान आया, ये मान आया है m का, यानी कि 6:32 सही 8/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पर होंगी या एक दूसरे से मिलेंगी। बात क्लियर है। जैसे मैंने एक और ले लिया, शॉर्ट करते हैं, मैंने ले लिया 9 और 10 के बीच कब मिलेंगी, क्या ले लिया 9 और 10 के बीच, तो हम कहेंगे m का मान निकाल दो डायरेक्ट, 60/11 गुणा m का मान क्या होगा, T1 का मान क्या होगा 9, तो ये आएगा 540/11, और 540/11 को सॉल्व करोगे तो ये निकल के कितना आएगा, 11 चौक 44, 10 बचा 100, 99, 1/11। m का मान कितना आ गया भाई 49 सही 1/11, यानी कि 9:49 सही 1/11 पर दोनों सुइयां मिलेंगी, और ये समय 9 और 10 बजे के बीच का है। अब आगे आपको कोई भी समय दिया जाएगा तो आप निकाल लोगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। एक बार नजर डाल लीजिए जरा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और लेते हैं फटाफट। हम बात कर रहे हैं अभी 0 डिग्री की, अभी बात करेंगे हम 180 डिग्री की, फिर 90 डिग्री की बात करेंगे। देखो अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं, मैंने एक समय और ले लिया, मैंने पूछ लिया कि 11 और 12 के बीच कब मिलेंगी भाई, 11 और 12 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो m का मान रखिए 60/11, और T1, मैं T1 बार बार नहीं लिख रहा, T1 का वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए, 11 से 11 कटेगा तो m का मान कितना है 60, यानी कि 11:60, और 11:60 का मतलब होता है 12 बजे। ये समय ऐसा है जो आपको पता है कि 12 बजे दोनों सुइयां मिलती हैं, तो 11 और 12 के बीच में कितने बजे मिलेंगी, 12 बजे मिलेंगी। एक और सवाल लेते हैं फटाफट। मान लीजिए आपसे पूछ लिया 8 और 9 बजे के बीच कब मिलेंगी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 8 पर मिलेंगी। m का मान डायरेक्ट निकालिए, 60/11 स्पीड से करिए, और T1 कितना हो जाएगा 8, 8 6 48, 480/11। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 11 चौक 44 कितना आएगा, 11 चौक 44, कितना बचा 4 0, यानी कि 40, 43 सही 7/11, 43 सही, यानी कि हम कहेंगे 8:43 सही 7/11। ये वो समय है 8 और 9 बजे का बीच जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो आप 0 डिग्री निकालना सीख गए, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं 180 डिग्री की। अब सवाल आएंगे हमारे सामने 180 डिग्री के, यानी कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे से, ठीक, बहुत बढ़िया, कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर होंगी। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन चेंजेस क्या आएंगे वो ध्यान रखने हैं आपको बस। अब मैं बात कर रहा हूं 180 डिग्री की, किसकी बात कर रहे हैं हम, 180 डिग्री की, या हम कहें विपरीत की बात कर रहे हैं कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कोई समय हमने ले लिया, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि 2 और 3 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे से किस समय पर विपरीत होती हैं, कब विपरीत होती हैं या किस समय पर। तो समय है 2 से 3 का, मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हो। तो समय है 2 से 3 का, तो आप क्या कहोगे, आपको कुछ नहीं पता है तो यू कैन से कि सर 2:कुछ पर आमने सामने होंगी। कब होंगी, 2:कुछ पर आमने सामने होंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई 2:m पर हो गई, तो m का फॉर्मूला तो मुझे पता है, मैं रख देता हूँ, क्या दिक्कत आ गई इसमें भाई, m का फॉर्मूला मुझे पता है, कितना होता है 60/11 गुणा T1। अब देखिए अगर मैं T1 सीधा सीधा उठा के 2 रख दूं यहाँ पर तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा 2 रखने का मतलब है कि हमें आंसर विपरीत के लिए नहीं मिलेगा, 0 डिग्री के लिए मिल जाएगा। कितने डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए। तो बस यहाँ चेंज T1 में आएगा, वो ध्यान से समझ लीजिए क्या चेंज आएगा। देखिए घड़ी के डायल को हमने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में, 12, और 12 इक्वल पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। इज दैट क्लियर,
कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। तो मुझे बताओ कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी? एक गैप जो होता है 12 से 1 का या 1 से 2 का या 3 से 4 का 30 डिग्री होता है। और मैं कहूँ 2 की वैल्यू कितनी आएगी तो आप कहोगे 60 आएगी। तो इसी तर्ज पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 की वैल्यू कितनी आएगी तो आप कहोगे 90 डिग्री आएगी। और मैं पूछूं 6 की वैल्यू कितनी आएगी तो आप कहोगे 180 डिग्री आएगी। नोट कर लो इस बात को ध्यान से। 12 पार्ट की वैल्यू 360 डिग्री, तो 1 बराबर 30 डिग्री के, 2 बराबर 60 के, 3 बराबर 90 डिग्री के और 6 बराबर 180 के। यानी कि अब हम 180 डिग्री की बात कर रहे हैं ना, तो 180 को हम 6 से रिप्लेस कर लेंगे। 6 इक्वल पार्ट्स बनकर मिलकर 180 डिग्री बना देते हैं। तो अब ये जो 6 प्राप्त हुआ है ना, इस 6 को हम पहले वाले समय में जोड़ देंगे। अगर मैंने 2 में 6 जोड़ दिया तो 6 और 2 8, कितना प्राप्त हुआ? 8। और यही बनेगा हमारा T1, यही बनेगा। उस 6 को हमने 180 डिग्री निकालने के लिए पहले वाले समय में जोड़ दिया तो बना कितना? 8, और यही बनेगा T1। और T1 यह आ गया 8। तो अगर T1 की जगह 8 रखें तो 8 × 48, इट बिकम्स 480/11। और इसको आगे सॉल्व किया जाए तो कितना बनेगा? 11 × 4 = 44 और 11 × 3 = 33, 7/11। m की मान आ गया, यानी कि 2:43 सही 7/11 पर दोनों सुइयां आमने सामने होंगी और समय होगा 2 से 3 का। देख लो है या नहीं? क्लियर है? या हम यूं भी कह सकते हैं, घड़ी में 2 के जस्ट अपोजिट, यानी कि घड़ी से 180 डिग्री, मान लीजिए यहां 2 लिखा है, अगर मैं 2 से 180 डिग्री रोटेट हो जाऊं तो 180 डिग्री रोटेट होने के बाद मुझे जो अंक मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। 180 डिग्री रोटेट हो जाइए या 6 जोड़ दीजिए, बात एक ही है और वही हमारा T1 का कार्य करता है। बात क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इस बार मुझसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया भाई? इस बार मुझसे पूछ लिया, तो ये बात ध्यान रहेगी, 6 बराबर 180 डिग्री याद रहेगी। चलिए इसको भी हटा देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं 180 डिग्री को 6 से रिप्लेस कर रहा हूं। T1 निकालने के लिए पहले वाले समय में मैं इसको जोड़ दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। मैंने एक और सवाल ले लिया, मैंने ले लिया 7 और 8 बजे के बीच। आपको बताना है कि कब दोनों सुइयां 180 डिग्री के एंगल पर होंगी। 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां होंगी? तो हम कहेंगे 7 बजकर कुछ मिनट पर होंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m का फॉर्मूला आपके सामने है, 60/11 × T1। अब T1 हम 7 नहीं रख सकते, ठीक है? तो या तो 7 के सामने वाला नंबर देख लो जो क्या होता है? 1 होता है, या 7 में 6 जोड़ोगे तो बनेगा 13, और 13 का मतलब घड़ी में 1 ही होता है। तो इसका मतलब अब T1 का कार्य कौन करेगा? ये 1 करेगा, T1 का कार्य है। तो हमने बना दिया 60/11 × 1, और 1 बनते ही ये बना 60/11, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 सही 5/11। दिस इज द वैल्यू फॉर m। ये m के लिए मान है। अब इस मान को यहाँ रख दीजिए, 7 बजकर 5 सही 5/11। यही आपका उत्तर है। 7 और 8 बजे के बीच में इतने बजे दोनों सुइयां आमने सामने होंगी। बातें क्लियर हैं भाई सबके? कोई दिक्कत किसी को इसमें होनी नहीं चाहिए आई थिंक। एक और सवाल और ले लेते हैं। चलिए, मान लीजिए आपसे बोला गया कि 9 और 10 के बीच में और बता दो कि कब 180 डिग्री के एंगल पर होती हैं। तो m का मान निकालिए डायरेक्ट। 9 में 6 जोड़ दीजिए, या 9 के सामने वाला अंक देख लीजिए 3। 9 में 6 जोड़ोगे 15, और घड़ी में 15 का मतलब 3 ही होता है। तो 3 किसका कार्य करेगा? T1 का। तो भाई डायरेक्ट निकाल दो, 60/11 × 3, 180/11, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 16 सही 4/11 निकल के आएगा। दैट मीन्स 9 बजकर 16 सही 4/11 पर दोनों सुइयां कितने डिग्री के एंगल पर होंगी? 180 डिग्री पर होंगी, या यूं कहें कि आमने सामने होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने ले लिया 3 से 4 के बीच।
3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 डिग्री के एंगल पर होंगी। हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। तो हमने डायरेक्ट m की वैल्यू देखो, 3 के सामने वाला अंक 9, या यूँ कह दें 6 जोड़ दें डायरेक्ट, ठीक है। तो m बराबर 60/11 गुणा 9, 9 6 54, ये आएगा 540/11, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 49 सही 1/11। m का मान आ गया, ये m का मान आ गया, यानी कि 3:49 सही 1/11 पर दोनों सुइयां कितने डिग्री पर होंगी 180 डिग्री पर होंगी। बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक और सवाल लेते हैं। चलिए, मान लीजिए मुझसे पूछ लिया कि 5 और 6 के बीच कब होती हैं। तो 5 और 6 के बीच करने के लिए हम क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे 6। तो 5 और 6 कितना मिला 11, तो बनेगा 60/11 इंटू ये T1 का कार्य करेगा 11, 11 से 11 काट दिया, तो यानी कि m का मान 60, यानी कि 5:60 और 5:60 का मतलब क्या होता है 6 बजे। 5:60 का मतलब क्या होता है 6 बजे। आप बताओ मुझे, क्या 6 बजे करेक्ट दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं या नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा ना, वो ये सीखा कि कब दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होती हैं, कब दोनों सुइयां 180 डिग्री के पर होती हैं, और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी, ठीक है। अभी हमारे पास रह गया समकोण का निर्माण करना। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए समकोण के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। ऐसे ही हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे, बहुत प्यारी प्यारी, ठीक। और अगले वीडियो में हम लोग समकोण की बात करेंगे, और समकोण के अलावा हम अन्य एंगल की बात भी करेंगे। अन्य एंगल कैसे? हम बात करेंगे ऐसे, जैसे कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर होती हैं, कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 15 डिग्री के कोण पर होती हैं, कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 12 डिग्री के कोण पर होती हैं, कब दोनों सुइयां 110 डिग्री के कोण पर होती हैं। इस अन्य यानी कि 0 डिग्री की बात कर ली, 180 की बात कर ली, 90 की तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम अन्य कोई भी एंगल जो आप कहोगे उस एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।